कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। विश्व हिंदू परिषद की सामाजिक समरसता के आयाम द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। विश्व हिंदू परिषद सुदृढ़, संगठित, निर्दोष हिंदू समाज खड़ा करने के लिए अपनी स्थापना के 60 वर्ष होने से लगा हुआ है। आज हमारे हिंदू समाज में अस्पृश्यता एक बीमारी है, जिसके आधार पर, जिसका लाभ लेकर के सारी विदेशी शक्तियां, इस्लाम, ईसाइयत, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग और आज के सत्ता लोलुप राजनेता इस हिंदुत्व को तोड़ने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व समाप्त होगा, नस्ल समाप्त होगी, तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। नागालैंड इसी देश का एक उदाहरण है। आज वहाँ हिंदुत्व नहीं बचा है। अभी एलन मस्क ने कहा है कि जन्म दर घटने से और धर्म परिवर्तन करने से संस्कृति समाप्त हो जाती है, नस्ल समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति हिंदुत्व के लिए हजारों वर्षों से, जो इस्लाम के समय से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। हमारे संतों ने, यहाँ के हमारे मनीषियों ने इसको ठीक करने का बीड़ा उठाया और विश्व हिंदू परिषद का संगठन करके हिंदुत्व का जागरण करने के लिए देश भर में हिंदू समाज को एकजुट रखने के लिए, जाति आधार पर नहीं बंटने देंगे, इसके लिए लगातार काम कर रहा है। ये सामाजिक समरसता की यात्रा विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय योजना के अनुसार सभी प्रदेशों में हो रही है। हमारे सभी हिंदू समाज के लोग, जो विश्व हिंदू परिषद का घोष वाक्य है, हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सभी हिंदू सगे पाँच आए भाई हैं। हमारा मंत्र इसकी रक्षा करना है, ये मेरा मंत्र है। इस लक्ष्य के साथ लेकर के हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस हिंदू समाज में जागरण का काम लगातार कर रहे हैं। उसी में हमारी ये आज की समरसता यात्रा कल से प्रारंभ हुई, समापन 23 तारीख को लाल सोट में होगा। आज गंगापुर में ये कार्यक्रम हुआ है। सर, जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि आपने पहले बताया पूर्व में कि जो संस्कृति, संस्कार, समर्पण और सत्कार युवा पीढ़ी में नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? युवा पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है जी। इसके लिए जिम्मेदार वो पीढ़ी है जिनको ये करना चाहिए जी। उसके लिए जो जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, सत्ता में बैठे हुए शासन जिम्मेदार है, संत महात्मा जिम्मेदार है। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। उस पीढ़ी को दोष तो तब हम देंगे जब हम उसको कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। क्या ये हम सारी हमारे जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं? क्या ये सब काम करें? संत महात्मा हमारी संस्कृति को बढ़ाएं, युवकों को शिक्षा दें, दीक्षा दें, उनको बताएं। महापुरुष जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बताएं। हमारी शिक्षा क्या हमारे गौरव करने वाली शिक्षा दी जा रही है? हमारे यहाँ आज भी अगर ये पढ़ाया जाएगा अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान है, तो हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएगा? भगवान राम आदर्श पुरुष क्यों हैं? क्या उनकी जीवनी हमारे घरों में पढ़ाई जाती है? उन बच्चों को दोष नहीं दे सकते, उस पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। दोष है उनका जिनको ये करना चाहिए। इसलिए शासन व्यवस्था को ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो प्रेरणा दे सके, हमारी संस्कार दे सके, हमारी सनातन संस्कृति में गौरव कर सके, ऐसी शिक्षा हमको मिले। ये काम शासन का है, समाज संतों का काम है, वो संत लोग करें। माँ बाप का जो काम है कि हमारे बच्चों को क्या संस्कार मिल रहे हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये संयुक्त जिम्मेदारी है, ये हम सबको एक साथ करनी पड़ेगी, तो इसमें से कोई परिणाम निकलेगा। अभी आपने कहा कि हमारे बच्चों को अकबर महान है पढ़ाया जाता है, तो इसको लेके आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल। अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग।
तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। मैंने बता दिया ना, हमारी जो शिक्षा, जो वो गलत शिक्षा पढ़ाई गई है, गलत इतिहास पढ़ाया, वो जिम्मेदार है। अब इसके लिए बदलाव के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? समाज संगठित होगा तो बदलाव हो जाएगा। देखिए, कुछ बातें शासन के द्वारा होती है, कुछ द्वारा शासन और समाज के द्वारा होती है। उदाहरण से समझिए, हमारे यहाँ अस्पृश्यता पे एक कानून लागू हो गया, संविधान में सजा घोषित हो गई। क्या अस्पृश्यता समाप्त हो गई? समाज नहीं स्वीकार करेगा तब तक वो संविधान का नियम लागू नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ दहेज लेना कानून बन गया, क्या समाप्त हो गया? समाज को जुड़ना पड़ेगा। ये जो शिक्षा ठीक हो, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ये सबको, समाज को करना पड़ेगा। और जो सामाजिक समस्या है, ये शासन की समस्या नहीं है, समाज की समस्या है। समाज के लोगों को ही, समाज के मनीषियों को इसको ठीक करना पड़ेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए काम करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाना, ये समाज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक समिति होती है। तो क्या आप उस समिति के सामने कुछ प्रस्ताव रखोगे? सुनिए, भगवान राम काल्पनिक है, ऐसा हलफनामा भी एक सरकार ने दिया। आज वही सरकार रामलला के दर्शन करने के लिए जा रही है, वही लोग मार रहे हैं। तो ताकत बढ़ेगी, हिंदू समाज ताकतवर बनेगा तो सब नियम बनेंगे। और प्रकृति का नियम है, ताकतवर का ही इतिहास लिखा जाता है, ताकतवर ही जिंदा रहता है। समुद्र शास्त्र पढ़ लीजिए, समुद्र में लाखों की संख्या में रहते हैं लोग। जीवित रहने का अधिकार ताकतवर को है। जो कमजोर है वो एकजुट होकर के ताकत बनाता है। आपने कभी जैसे देखा होगा, छोटी छोटी मछलियां होती है समुद्र के अंदर, जब व्हेल मछली आती है, बड़ी मछली खाने आती है, तो सारी मछलियां एक इकट्ठी होकर के उस व्हेल मछली से, उस मछली से भी बड़ा आकार लेकर के उसके सामने आती है और डर करके भागता है। ताकत से बड़ी शक्ति को भी हराया जा सकता है। इसलिए हिंदू समाज ताकतवर बनेगा तो सारे नियम बदलेंगे, सारा इतिहास बदलेगा। आज के भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और बांग्लादेश में जो भी घटना हुई है उसको लेके विश्व हिंदू परिषद, बांग्लादेश में वही हो रहा है जो इस्लाम को करना था। वो अपने रास्ते से नहीं भटके हैं। बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मजहब के लिए जीते हैं, अल्लाह रसूल के लिए जीते हैं, कुरान की आयतों के लिए जीते हैं। उनको गरीबी से संघर्ष नहीं करना, उनको किसी से कोई लेना देना। मेरा एक सवाल है, विश्व जो बेसहारा गोवंश हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, गोवंश गौशालाओं से नहीं बचेगा जी। गोवंश की महत्ता प्रत्येक हिंदू को समझनी पड़ेगी। आने वाले समय में, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। एक समय गोवंश के बैलों से खेती होती थी, 10,000, 20,000, 25,000 का बैल बिकता था। आज कोई फ्री में भी बैल लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका क्या करें? पश्चिमी, आज पूरे देश भर में जितनी गौशालाएं हैं उन सबका योग करें, उससे ज़्यादा गौशाला के लिए राजस्थान में चलती है। आज वो जो बछड़े पैदा हो रहे हैं उनका क्या करें? फसल नष्ट करती हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग ही उनको मारते हैं, भगाते हैं। ये जो समस्या है, इसका निदान तो गौ हमारी एक आय का साधन है। तो गौमूत्र, गौ अर्क, गौ से क्या क्या पैदा हो सकता है। गाय अर्थ भी दे सकती है, धन धान्य से भरपूर कर सकती है। मैं तो जब तक नहीं समझ में आएगा तो गाय की रक्षा जब तक प्रत्येक हिंदू नहीं करेगा तब तक गाय की रक्षा नहीं होगी। गौवंश बचाए, गौशाला से कितना बचाएंगे? करोड़ों की गौ संख्या में गौवंश है, लाखों संख्या गौशाला में, बाकी का क्या करेगा? तो प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदार है कि गौवंश से बचना चाहिए। गाय हमारी माता है, गाय पशु नहीं है, ये हमको बताना पड़ेगा। आज ईमानदारी से कहिए, हमारे कितने हिंदुओं को गाय पशु में, गाय में और भैंस में अंतर मालूम है? गाय क्यों श्रेष्ठ है, उसकी क्या क्या महत्व कितने लोगों को मालूम है? गाय के गोबर में, गाय के गौमूत्र में, गाय के घी में क्या क्या गुण है, गाय के दूध में क्या गुण है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मरीजों को लाना, ले जाना, हॉस्पिटल जाना, डेड बॉडी ले जाना। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मैं 2 घंटे गौशाला में जाके बैठता था। बहुत संपन्न परिवार है, 2 घंटे गौए के बीच में बैठता था, मुझे कोई कोरोना नहीं है। ये शोध का विषय है ना। गंगापुर सिटी में अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।